नमस्कार। आप लाइव लगातार देख रहे हैं, मैं आपके साथ जीतन कुमार। इस वक़्त हम देवघर में हैं और देवघर में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो एक सामाजिक सरोकार की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। यूँ तो देवघर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल और मानवता से उनका कोई लेना-देना नहीं है, ये मैं टू बी फ्रैंक कह रहा हूँ। और देवघर में ऐसे ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर, जो मेरा बचपन देवघर में बीता है। मैं बचपन से ही इनसे दिखाता रहा हूँ और इन्हीं से जुड़ते हैं और वो उनके पास क्या परेशानी है और वो कैसे रिकवर हुए। सर, कैसे आपको रिकवर हुआ? कौन-सा ये था, डिज़ीज़ था? एक्चुअली ये परेशानी हमारा हुआ 2011 में। तो 3 बार मेदांता गए दिल्ली। हर 2 महीने 1 महीने में कप में हल्का ब्लड आ जाता था। जब ब्लड आवे तो 3 महीने में तो एक बार चले जाए। तो मेदांता दिल्ली में दिखाई गुड़गांव गंगाराम भी दिखा लेते थे, जाते थे तब 3 दिन वाली रेडिएशन और कीमो सर्जरी में मेरा छोटा भाई जो वहाँ सीओ था आज कंटोनमेंट बोर्ड में दिल्ली में। तो उसे याद रखा के बगल में वो हाथ डालता है, उसे भी जाना पड़ता था और उसके यहाँ से बहुत सहूलियत रहता था। तो थ्रू आउट वहीं रहे तो उसका एक हिम्मत भी रहता था कि ये मेरा बड़ा बेटा। मेरे पर तो छोटा बेटा रेगुलर चेन्नई से आते जाते रहा। तो उन लोगों का बहुत बड़ा एक हेल्प मिला मोरल पूछने में। मॉरल मॉरल कुछ बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है हाँ। ताकि वो पीरियड की रेडिएशन के पीरियड बहुत पेनफुल होता है। बहुत बहुत उस ज़्यादा। पीरियड में बाल वगैरह सारा उड़ जाता है। हाँ, सहारा मिलना बहुत जरूरी है। हुँ। तुम दोनों बेटा और परिवार का पुतो, छोटा भाई, उसकी वाइफ, इन लोगों के कारण बड़ा भारी मेरा मोरल बूस्टिंग रहा। मॉरल बूस्ट निकला। उसके बाद डायग्नोसिस नहीं हुआ, हर बार सीटी स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो, एवरी टेस्ट हो, वो लोग का कुछ नहीं है। लेकिन हर समय 2 महीना 1 महीना में ब्लड आ जाए तो एक डॉक्टर के लिए ब्लड आना हमको ऐसा ही लग रहा था कि देयर इज समथिंग। उस बार लीलावती गए, वहाँ भी सारा टेस्ट हुआ। बॉम्बे, वहाँ भी कहा कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमको सांस साँस रुक लेने में दिक्कत होने लगी। दिक्कत होने लगी, सीढ़ी उड़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत। इवन फ्लाइट में हम जा रहे थे दिल्ली हुँ। तो फ्लाइट में जो सीढ़ी चढ़ना पड़ा 5 सीढ़ी, उसी में हमको दिक्कत होने लगा। तो हम गए गुड़गांव, मेरा दोनों बेटा आया हुआ था। तो उसको मैंने कहा कि मेरा लाइफ अब 10 से 15 दिन है, कहा कि कुछ निकलता नहीं है, लेकिन आई एम फीलिंग अब ज्यादा दिन नहीं बचने जा रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा कि नेक नेक इतना जांच हुआ है पापा जी, चलिए बस्तिया एक अस्पताल है, वहाँ जाकर के दिखाते हैं। चेस्ट में वहाँ सबसे अच्छे लोग हैं। तो एक बार दिया हॉस्पिटल दिल्ली में गए दिखाने, वो लिख दिया चेस्ट का सीटी स्कैन। गए सीटी स्कैन कराने, एक सरदार जी डॉक्टर था, कहा कि कुछ नहीं है सर। हमने कहा यार तुम भी डॉक्टर हो, हम भी डॉक्टर हैं, कुछ तो आए क्योंकि माई डेथ इज वेरी नियर। नहीं कुछ नहीं निकला है, वो जो डायग्नोसिस हुआ डायग्नोसिस में ही पता चला कि बताते हैं। तो उसके बाद वहां से जब निकल कर के बाहर आए तो मेरा बड़ा बेटा अपनी गाड़ी खुद लेके गया था गुड़गांव से। तो उसमें हम लोग बैठे। अब बड़ा बेटा बैक कर रहा था गाड़ी निकलने के लिए, क्योंकि उसे राजधानी से मेरा टिकट था यहाँ आने का। तो सरदार जी तो डॉक्टर था, वो दौड़ करके गाड़ी को रोकता है और उसने कहा कि सर 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन एक जगह का एक्सरे हम अपने तरफ से सीटी करेंगे। अगर उसमें कुछ नहीं निकला तो मुझे कुछ नहीं है, उसका पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं। वो आपने कहा कि माई लाइफ इज वेरी नियर, डेथ इज वेरी नियर। तो हम कहा चलो
उसने किया, निकल गया। कौन सा निकला था सर कैंसर? कैंसर, सबग्लोटिक ट्यूमर, ताकि सबग्लोटिक ट्यूमर आ गया। नाउ योर जर्नी हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। वो उसका सीटीएस कर लेके हम वेदांता गए, सब अस्तोनित हो गया कि कैसे नहीं 4 बार 5 बार वहां हुआ था सीटी। उस बाद इमीडिएट भर्ती किया, ट्रेगोस्टोमी ट्यूब लगाया, सांस लेने में दिक्कत आएगी तो सीआई से जाते सांस के नली को उपलब्ध करती बात ट्यूमर। उसके बाद फिर डॉक्टर सुधीर बहादुर एम्स के डॉक्टर ने तो रिटायर करके ज्वाइन कर लिए थे, तो उनसे जाके दिखाए। ट्रेगोस्टोमी ट्यूब तो लगा मेदांता में, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम डॉक्टर हो तो पहले रेडिएशन लेके देखते हैं, एक मीटिंग करते हैं, उससे अगर रिकवर हो जाए तुम्हारा वोकल कॉर्ड बच जाएगा, और नहीं तब सर्जरी करेंगे। तो पहले रेडिएशन मेरा हुआ, थोड़ा बच्चा रह गया, फिर सर्जरी के लिए प्लान हुआ, तो चले गए हम अपने बड़े बेटा और जगन्नाथ बाबू सांसद थे उनके साथ बॉम्बे। बॉम्बे में चले गए टाटा वाले कैंसर वाले में। तो टाटा कैंसर में जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, वो जब सुधीर बहादुर का पुर्जा देखा तो कहा कि यार यहाँ क्यों आ गए हो, वो हमसे हमारा गुरु है, और तुम्हारा लॉजिस्टिक सपोर्ट कहाँ पे? तो हमने कहा दिल्ली। तो बोला कि उन्हीं से जाके ऑपरेशन कराओ। तो सर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सर आपका बोलने में भी ये है। तो ये मैं कहेंगे कि ये जो आपका वोकल कॉर्ड है वो कट कर दिया, स्प्लिट कर दिया गया है। तो उसके बाद उसने सुधीर बहादुर ने कहा कि आई विल ट्राई टू सेव योर वोकल कॉर्ड, लेकिन अगर नहीं बचा पाए तो काटना पड़ेगा। तो हमने कहा कि सर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सेकेंडरी, लाइफ इज प्राइमरी। जीवन बचना चाहिए, उसके बाद सोचा जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा रहे। एक हमारे गुरु हैं चंद्रभानु सरस्वती जी, तो जब ट्रेकोस्टोमी ट्यूब लगाता तो वो आए थे मेदांता में, तो उन्होंने हमको कहा था कि तुम्हारा लाइफ सेफ है। तो उनके हिम्मत से बहुत ताकत मिला था कि जान बचेगी। बस वोकल कॉर्ड कट गया। डॉक्टर ने कहा जी आई एम वेरी सॉरी। फिर हम चले आए यहाँ, कीमो और रेडिएशन के बाद मरीज देखने लगे। 1 महीना बाद चेकअप में गए तो सुधीर बहादुर ने कहा कि क्या कर रहे हो? हम मरीज देख रहे हैं। 10 बजे दिन से लेके 7 बजे शाम तक। बोला यार कैसे देख रहे हो इस आवाज में? हमने कहा नहीं, मरीज आते हैं देखते हैं, सर आप मेरा नॉर्मल लाइफ में जैसे पहले था। ये सर एक बहुत टफ है कि ये बहुत एक डेंजरस डिजीज से रिकवर होकर और एक इक्विपमेंट के सहारे आप देख रहे हैं, ये एक मैसेज है सर समाज के लिए। बिल्कुल, डॉक्टर सुधीर बहादुर ने कहा था कि यार 11,000 से ऊपर हम इस तरह का ऑपरेशन किए, हर आदमी डिप्रेशन में चला गया। हार मान जाते हैं जिंदगी से। हाँ, क्योंकि न वो खा सकता है न वो बोल सकता है, तो उसको लगता है कि माई लाइफ इज लाइफ इज, नो मोर। लेकिन तुम तो सब काम कर रहे हो। तो वो एम्स ले गए, पीजी के क्लास में हमको ले गए, कहे कि देखो इनका जब डॉक्टर भाई स्टूडेंट के बीच कैसा इंसान मैंने नहीं देखा ही। जब रेडिएशन हुआ तब मुस्कुराते मिला, ऑपरेशन हुआ तब मुस्कुराते मिला, और आज भी मरीज देख रहा है। लगभग ये जो इक्विपमेंट के सहारे देख रहे थे कितना साल हो गया लगभग? अब तो 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। तो ये बैटरी कितना चलता है बैटरी? 1 से 1.5 दिन, लेकिन चार्जेबल है। चार्जेबल है। क्या देंगे समाज को, मैसेज क्या देंगे अगर इस तरह का रोग होता है तो क्या देंगे? एक कोमा में चले जाते हैं, हार मान जाते हैं। एक्चुअली है क्या ना,
कि प्रॉब्लम तो लाइफ का पार्ट है। बात हाउ यू हैंडल योर प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको कैसे हैंडल करते हो, हाउ यू टेक इट। हम इंजॉय करते हैं हम एंजॉय करते हैं। या और हमारे यहाँ देखो भगवान दो तरह का भोग लेता है। एक जो आप उनको भोग लगाते हो यस, तो सुगंध से ग्रहण करते हैं, एक हवन करते हो तो डायरेक्ट ग्रहण करते हैं। तो हम सुगंध से हवन करते हैं, दूसरों को खिलाते हैं तो लगता है कि हमने खा लिया। आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। लिक्विड डाइट लेते हैं तो पाइप हाइट के थ्रू या सर अपने प्रोफ़ेशन में जो लोग हैं, जो अन्य जो डॉक्टर हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखो हम तो एक ही चीज बताते हैं कि हमारी लाइफ में दुआ बड़ी काम किया है बाबू। राइट फ्रॉम बिगनिंग जब 5 रुपया फीस था उस समय भी आता फ्री कंसेशन देखते चले आ रहे हैं। मेरा 50 साल पहले जो टेबल कुर्सी है वो आज भी है। वही मैं देख रहा हूँ सर, मैं तो चाइल्डहुड से देख रहा हूँ, वही टेबल है, वही कमरा है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। या तो हम दुआ बहुत लग जब हमारा हुआ कैंसर का डायग्नोसिस और यहाँ जब मैसेज गया मेरे बहुत सारे पंडा समाज के लोग मेरे लिए माँ मृत्युंजय का जब सवाल किए। बहुत लोगों ने करीब 400 और सबों ने 1.25 रुपया हमसे खाली दक्षिणा लिया। तो बहुतों का दुआ लगा, बहुत गरीबों का भी लगा। ताकि हम फ्री या आज तक हम कभी देखते हैं लोग पैसा माइंडेड रहे। एक सर राजेश खन्ना के सर एक कोट याद आ रहा है कि इज्जतें, उल्फतें, चाहतें, शोहरतें, सब कुछ नहीं रहता उस दुनिया में। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। सही बात बोला। एक्चुअली हम सबको कहते हैं भाई कि दुआ लो, उससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं। हमारे बच्चे भी आज सब सेटल हैं, सुनिए एक अच्छे संस्कार के साथ सेटल हुए हैं तो सब दुआ का असर है। दुआ का ये सर संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी बात। एक अच्छे संस्कार के साथ जिंदगी जी रहे हैं सब लोग, पूरा फैमिली। धर्मवीरू भी हैं, भगवान शिव की भी कृपा है। तो लोगों को ये बड़ा और कितना पैसा चाहिए लाइफ में, बस खाने पीने के लिए और कुछ नहीं सर। क्या बड़ा है। लोग सुन के रहे दूसरा भी मुस्कुराए जाते इम्पोर्टेंट भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक यू। महत्वपूर्ण समय दिया थैंक यू। वाइटल समय में क्या कहेंगे, इस पोजीशन में भी देख रहे हैं। सर ये बहुत समाज सेवी आदमी हैं और ये हम लोग के लिए गरीब मरीज लोग के लिए ये अपने आप को समर्पण किए हुए हैं। एक तरह से ये गॉड है मेरे लिए। कैंसर जैसे रोग से रिकवर होकर एक आदमी जो हार मान लेते हैं, ये एक ये मैसेज है समाज ये के लिए। बहादुर इंसान है, ये इंसान के रूप में भगवान है। ये एक बहुत ही मतलब इनको जितना कहिए उतना कम है और ये जो इस कितने सालों स्थिति से में जानते भी हैं सर? ये समाज सेवा दे रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कहिए सर का, या माने इस स्थिति में भी अपने आप को कष्ट में रख कर के भी और लोगों समाज की सेवा इससे कर। भलाई कर रहे हैं। ये इनके लिए हम बहुत ऋणी हैं। क्या नाम हुआ? हम अभिनंदन प्रसाद हुए, हमारा घर यहीं देवघर में है। आप बोल दीजिए कुछ सर के बारे में, 2 शब्द बोलिए। हम 75 से इनके पास आ रहे हैं। ये 1975 से? हाँ, रिश्तेदार में लगेंगे। अच्छा। और ये जब जब से यहाँ आए हैं हाँ, तब तक से हम इनके देवघर पास। में तो कई सारे डॉक्टर हैं, हाँ, इन्हीं के पास क्यों आते हैं? ये इन पर विश्वास जम गया है। विश्वास। हमारे बाबूजी बहुत सीरियस थे, यहाँ से जाके हम मेरे घर में देखते थे। पर साल बाबूजी गुजर गए। बाबूजी कभी दूसरा का दवाई नहीं खाते थे, सिर्फ इनका। सब इन्हीं का। क्या नाम हुआ? विनय कुमार राय। तो आपने देखा ये थे डॉक्टर सुधीर कुमार, जो लगभग कई वर्षों से, मैं 2000 से देवघर में रह रहा हूँ
और वही टेबल है, यही कमरा है और इसी पोजीशन में ये बैठे रहते हैं। एक बहुत डेंजर, जिसको कह सकते हैं डेंजर नहीं, ये एक तरह से अगर जीने का ललक हो तो एक बड़े से बड़े बीमारी को भी रिकवर कर कर एक ये जो सर मिसाल पेश कर रहे हैं समाज के लिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।